गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रामलाल किसान थे। उनकी मेहनत से उनका परिवार किसी तरह गुजर बसर करता था। रामलाल की पत्नी सरस्वती और उनका इकलौता बेटा राजू परिवार का सहारा थे। राजू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह भी खेतों में अपने पिता की मदद करता था। एक दिन रामलाल ने राजू की शादी का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहू के लिए ऐसी लड़की चुनी जो समझदार हो और घर परिवार को संभाल सके। शादी और नई जिम्मेदारियां रामलाल ने पड़ोस के गांव की गरीब लड़की सीमा को अपनी बहू बनाने का फैसला किया। सीमा सुंदर और संस्कारी थी। उसकी परवरिश गरीब घर में हुई थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार थी। शादी के बाद सीमा रामलाल के घर आ गई। सीमा ने आते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती और फिर खेतों में भी रामलाल और राजू की मदद करती। सीमा के संस्कार और मेहनत देखकर पूरा गांव उसकी तारीफ करता, लेकिन गरीब बहू होने के कारण उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करते। रामलाल और सरस्वती तो सीमा का खूब ध्यान रखते थे, लेकिन राजू का व्यवहार सीमा के प्रति थोड़ा कठोर था। राजू को लगता था कि वह गरीब घर से आई है और शायद उसकी वजह से घर की स्थिति और खराब हो जाएगी। वह अक्सर सीमा से कठोरता से बात करता और उसे परेशान करता। सीमा ने कभी शिकायत नहीं की, सोचती थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीमा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया, लेकिन राजू की नाराजगी से वह अंदर ही अंदर दुखी रहती थी। परिवार पर संकट। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। रामलाल का पूरा खेत पानी में बह गया, फसल खराब हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ गया। परिवार पर संकट आ गया। रामलाल परेशान हो गए, लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बा हम सब मिलकर इस समस्या से बाहर निकलेंगे, हमें मेहनत करनी होगी। सीमा ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी ताकि घर के खर्च और कर्ज का थोड़ा बोझ कम हो सके। उसने गांव में सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू किया। राजू भी सीमा की इस मेहनत को देखकर हैरान था। उसे एहसास हुआ कि सीमा गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। सीमा की मेहनत का फल। सीमा की मेहनत और लगन से परिवार धीरे धीरे संकट से बाहर आने लगा। उसकी सिलाई इतना बढ़ गया कि वह दूसरी महिलाओं को भी काम देने लगी। सीमा ने अपनी आय से न केवल कर्ज उतारा, बल्कि घर को भी सुधार दिया। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। रामलाल और सरस्वती को अपनी बहू पर गर्व था। सीमा का सपना। जब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, सीमा ने एक सपना देखा। वह चाहती थी कि गांव की अन्य गरीब लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। उसने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। गांव की कई महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई और सीमा को अपना आदर्श मानने लगी। अंत में सफलता। सीमा की मेहनत और त्याग ने न केवल उसके परिवार को बर्बादी से बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। आज सीमा का परिवार खुशहाल है और राजू भी अपनी पत्नी का आदर करता है। रामलाल और सरस्वती को गर्व है कि उनकी बहू ने सबके दिलों में जगह बना ली है। गरीब बहू सीमा ने यह साबित कर दिया कि धन दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेहनत, त्याग और सच्चाई। उसकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम हिम्मत और मेहनत से काम लें तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती।